ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। इस तरह की सेहत है तो किसानी मंगां नूं लैके किहड़ी गल नूं लैके राबता होया इत्थे? टल्लेवाल जी से हमने यही रिक्वेस्ट करी है कि हम उनकी सेहत की वाहिगुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। उन्होंने क्या सर कुछ आपने कुछ आश्वासन उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए किसानियत पहले है, मेरी सेहत बाद में। सर मेडिकल के लिए माने हैं वे? मैंने मेडिकल के लिए हम सब ने रिक्वेस्ट करी, माने ना माने की बात नहीं हुई, हमने रिक्वेस्ट जरूर करी, बार बार करी। सर भाई ने और हम एक जना और हम यही चाहते हैं कि भगवान से और वाहिगुरु से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी सेहत ठीक रहे। और यही आज मैं यहाँ ये नहीं कहने आया हूँ कि आंदोलन खत्म हो, मैं कहता हूँ आपकी सेहत ठीक हो। ये भी कह के आए उनसे कि आप जब कहेंगे हम हाजिर हैं। जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये कमेटी किसी विश्वास के साथ कॉन्स्टिट्यूट की। ਸਰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, MSP ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ पहली ਨਾਲ। बात मैं ये क्लियर कर दूं कि 22 नवंबर को वो रिपोर्ट नहीं थी, वो प्रिलिमिनरी इश्यूज थे। प्रिलिमिनरी इश्यूज क्या थे आपको सबको सार्वजनिक है। और उस प्रिलिमिनरी इश्यूज के ऊपर प्रिलिमिनरी क्यों लिखा था, क्योंकि इश्यूज आगे भी बढ़ते जा सकते हैं। आज एक इशू नहीं है, कल को सेकंड भी हो सकता है। वो प्रिलिमिनरी इश्यूज थे जिसके ऊपर जो हाई पावर कमेटी है वो अपना कार्य कर रही है और आगे भी करेगी। सर सेंटर विल बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस और सेंटर के कोई लीडर्स या कुछ भी सर आर दे एंगेजिंग इन टॉक विद द पावर हाई पावर कमेटी? आई एम ओनली कंसर्न डायरेक्टली विद द ऑनरेबल सुप्रीम एंड दैट सर एक फार्मर्स का ये अप्रीहेंशन है, पहले भी कमेटीज बनी है, स्वामीनाथन कमीशन की बना था, रिपोर्ट भी आई। हाउ विल यू इंश्योर कि उनका ट्रस्ट आप पे रहे? सर आई एम नॉट कंसर्न कि पहले क्या हुआ, आई एम कंसर्न एंड आंसरेबल द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड दिस पर्टिकुलर कमेटी। हाउ विल यू इंश्योर फार्मर्स की भी वो पहले बात करने आपसे आए भी नहीं, आपको आना पड़ा, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे? कैसे एक्सक्यूज मी रिपीट? मैं सर बोल रहा हूँ कि फार्मर्स को आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो आप पे ट्रस्ट करे? पहले आपने डायलॉग के लिए बुलाए, वो नहीं आए, कहते हम नहीं आए भी थे, एक बार आए थे। नहीं जो धन्यवाद आए थे एक बार, नहीं आए भी थे। सर किसानों का ये कहना है जो हम डिमांड्स कर रहे हैं वो इन जो कमेटी के पास उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो तो सेंटर ही कर सकता है ना, इसलिए उन्होंने वो कह रहे हैं हमारा इस कमेटी के पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट जस्टिस सूर्यकांत की पीठ को सबमिट करेगी। सर क्या और मैं एक आपको और बात क्लियर कर दूं, किसान के अलावा आप वो जजमेंट पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, गांव में हैं या कहीं भी हैं, उनके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। सर देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ सर डेफिसिट, सर ट्रस्ट डेफिसिट है सर सर सॉरी सर किसानों में ट्रस्ट डेफिसिट वाली बात है सॉरी सर, ट्रस्ट डेफिसिट वाली किसान यूनियन के लीडर्स में बात बार बार उछल के आ रही है सर उसको कैसे आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कैसे चलेंगे जी? बातों कहने से कोई फायदा नहीं होगा। आज कंगन को आरसी क्या नजर आ जाएगा? सर MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ MSP? हमारा कंसर्न रिपोर्ट देना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। किसान कह रहे हैं पहले वन बाय वन डेकोरम रखो ना, डेकोरम वन बाय मैंने पहले बेनती करूं जी टाइम ही टाइम है। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲਾਗਤ ਆ ਉਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं एक बात और बता दूं, मेरा गांव होली है जिला अम्बाला के अंदर, और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं आज भी खेती अपने आप करता हूं। और आप सब प्रेस वालों को निमंत्रण है कि आप फार्म पे आए, आप मेरे गांव में आए, आपको अच्छा लगे। आज भी इतने साल की नौकरी। सर किसान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार ते क्यों नहीं दबाव बना रही कि मंगां वाल ध्यान देन, साडे उत्ते क्यों दबाव बनाया जा रहा है, ये गल्लां नूं लैके? ये पहले उसका जवाब देंगे सर।
ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਪਰ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ? अभी आपसे कह के हटे ना जी, अभी हमने रिपोर्ट दी नहीं, वो प्रिलिमिनरी इश्यूज थे। सतेंद्र शर्मा साहब, हाँ, जो जज साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो साढ़े पहले इश्यूज पेश हुए हैं पार्लीमेंट सॉरी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो तुसी सब जानते ही हो। उन्होंने इस गल का बड़ा अच्छी तरह एक व्याख्यान है कि भाई किस तरह कर्जे थले किसान आ रहा है, किस तरह सुसाइड्स हो रही हैं, सारी गल्लां उहदे हैगियां। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੋਗਨੀਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਣਗੇ ਉਹ। ਪਰ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਫॉर ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਡੈਡਲੌਕ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੋਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਟੂ ਡੈਥ ਤੇ, ਫਿਰ ਦਿਸ ਡੈਡਲੌਕ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ? No, we are not saying that। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨੀਡ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਵੀ ਨੀਡ ਯੂ, ਤੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਾਇਤਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਰਟ संज्ञान लेगा ना ਕੀ करना है। What is Delewal's response? सर मेरा आंसर पेंडिंग है। डेलीवाल अभी तो बताया जी आपको, रिपीट हो गया। आपका शुभ नाम क्या है? जी मोहित खन्ना। मोहित हाँ जी खन्ना। खन्ना साहब, अभी तो इसका जवाब दिया, फिर दोबारा ਸਰ ਮੇਰੇ ਆਂਸਰ पेंडिंग है जी। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਮੂਮਨ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਇਦ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। सर हम उनकी सेहत की कामना करके आए हैं। हम ये कहने आए हैं कि प्लीज आप अपनी सेहत का ध्यान। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਕੀ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ये हमारा डोमेन नहीं है। सर कब सर एक ਸਰ पहली रिपोर्ट ਡੈਡਲੌਕ कब ਕਿੱਦਾਂ expect कर ਟੁੱਟੇਗਾ? सकते ਤੁਹਾਡਾ हैं? ਡੋਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। 42ਵਾਂ 43ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। I said let us hope for the best। ਸਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ वो ਉਹ ਤੋੜਨ हमने ਵਿੱਚ? प्रिलिमिनरी इश्यूज के अंदर लिख के सुप्रीम कोर्ट को दिया। सर आप ठीक करें, एक मैं ऐड कर दूं इस बात में। सुप्रीम कोर्ट का जो दर्द है वो बड़ा क्लियर है कि भाई हर दूसरे दिन किसान क्यों धरने पे बैठे होते हैं या प्रोटेस्ट पे बैठे होते हैं, और उसका समाधान के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसका एग्रीमेंट रिफॉर्म्स का जस्टिस सूर्यकांत जी की जो कमेटी जो उन्होंने बनाई है वो इसलिए बनाई है कि भाई हम उसका समाधान दे सकें, आपको रास्ता दिखा सकें, ये है मकसद उसका। तो अब जो आप सोच रहे हैं कि भाई कल ही कुछ हो जाए, परसों ही कुछ हो जाए, वो तो ठीक है आपकी सोच है, लेकिन आप ये देखिए कमेटी अपने उस पर पूरा काम कर रही है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। और जज साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, हम लोग बाकी मेंबर्स जो यहाँ बैठे हैं, हम लोग लगातार इस पे काम हो रहा है और एक प्रयास करेंगे कि एक अच्छी जो रिपोर्ट है या एनालिसिस है वो सुप्रीम कोर्ट के सर सामने। कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिपोर्ट? सर आप सितंबर 2 को कमेटी फॉर्म हुई थी, वी कैन कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सर रिपोर्ट? वो ये जी फेज मैनर में सबमिट होगी। फर्स्ट रिपोर्ट कब होगी सर? लेट्स होप। सर रोड खोलने के लिए लेके बात हुई है क्या जो रास्ते बंद हरियाणा हुए से हैं। सरकार आपके चीफ सेक्रेटरी भी थे वहाँ, डीजीपी थे, हमने मीटिंग बुलाई। तो सर अब बेसिक चीज सभी ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ द मीटिंग। जो अभी मीटिंग हुई है आप उनसे बात करके आ गए हैं, उनका हाल चाल जान के आ गए हैं, यू हैव आस्क्ड हिम टू हैव अ मेडिकल अटेंशन बट ही इज डिनाइंग इट।
So what will be the outcome of the meeting? You are just saying कि मैं I'm praying for him. आउटकम ऑफ today's meeting. Today's meeting, धन्यवाद exactly. सर। Yeah, धन्यवाद right, सर। right. आउटकम ये है, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हमारी ये ना समझना कि हम ये करेंगे कि आज खत्म कर दो इसको आंदोलन। Everybody is coming here on both We are political also levels one of and them. non-political levels. Sir, They are also requesting. It's nothing new, man. We are also one of them. पर इसका सोल्यूशन क्या होगा ना सर, इसका कोई सोल्यूशन क्या होगा? ये सभी किसान आज एक्साइटेड थे इस मीटिंग को लेकर के, कोई कमेटी आ रही है तो कुछ बात बनेगी, सभी को ऐसी किसानों को उम्मीद थी। देखो डायलॉग आज हम आए हैं, हम उनसे मिले हैं, पहले के 4 महीने से हम इंतजार भी कर रहे थे किसानों का, तो वो नहीं आए, हम आ गए हैं, हम मिलेंगे और हम यहाँ से शुरुआत हुई है, आगे भी हम किसानों को मिलेंगे, हर जगह पे जाके भी मिलेंगे। हमारी प्रयास ये रहेगा कि हम आपसे समझें, आप हमें समझें, एंड देन लेट अस ट्राई टू कम अप विद ए वर्केबल सॉल्यूशन जो भी। रविंद्र शर्मा जी